Now let's come to the third question, which is who was the first Maharaja and founder of the Dogra dynasty in Jammu and Kashmir? So the answer is Maharaja Gulab Singh, and the time period of Maharaja Gulab Singh is 1792 to 1857. Question number 4 is who was the last ruling Maharaja of the princely state of Jammu and Kashmir? So the answer is Maharaja Hari Singh, whose time period is 1895 to 1961. And question number 5 is which Mughal emperor annexed Kashmir into the Mughal Empire in 1586? So the emperor is Akbar. So let's see how he annexed. जब एम्परर अकबर ने कश्मीर को एक्वायर किया था तो उससे पहले जो कश्मीर जो था चक डिनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था जिसको लेड किया था सुल्तान यूसुफ शाह चक और कश्मीर को एक्वायर करने के लिए एम्परर अकबर ने मिलिट्री कैंपेगन लॉन्च किया था जो कि लेड की गई थी उनके जनरल के द्वारा राजा भगवंत दास इन लेट 1585. एज आई हैव अर्ली टोल्ड दैट कि उस टाइम पे जो कश्मीर जो था रूल किया जाता था किसके द्वारा सुल्तान यूसुफ शाह चक ऑफ द चक डिनेस्टी. अकबर ने मिलिट्री कैंपेगन लॉन्च की थी जो कि उनके जनरल के द्वारा लेड की गई थी राजा भगवंत दास ताकि वो क्या कर सके उस वैली को फोर्स में ला सके मतलब कि अपने काबू में कर सके. उसके बाद उनको वहाँ की कश्मीर की लोकल फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी. इवन देन मुगल्स ने क्या किया 1585 में एक ट्रीटी साइन की जिसके दौरान यूसुफ शाह चक को क्या करना था मुगल कोर्ट में खुद को प्रेजेंट करना था और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे उनको वहाँ पे बंदी बना लिया गया. जब यूसुफ जहाँ चक को इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डाला था तो वहाँ की जो कमांड थी और जो उनके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस थी वो कंटिन्यू रखी थी उनके सन याकूब शाह चक ने. और मुगल आर्मी जब वापिस आई तो उन्होंने क्या किया उस कैपिटल को टुक ओवर कर लिया और श्रीनगर को फॉर्मली और परमानेंटली कश्मीर से छीन लिया गया अक्टूबर 1586 में. और 1586 के बाद जो कश्मीर जो था एक टेरिटरी जो थी इंटीग्रेट की गई थी किस अंडर मुगल काबुल प्रोविंस जब तक कि वो शाहजहाँ के अंडर रूल में नहीं आई थी. Thereafter, question number 6 is as per the ancient Hindu text Nilmata Purana, what was the valley of Kashmir originally known as? Answer is Satisar, a massive mountain lake. So, what is Satisar and what is Nilmata Purana? So, let's come in detail. जो नीलमता पुराना है एक एशियन टेक्स्ट संस्कृत टेक्स्ट है जो कि एज अ सर्व करता है फाउंडेशनल हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ कश्मीर वैली और इसको कश्मीरा महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है. और ये कंटेन करता है 1453 वर्सेस जो कि क्या करती है वहाँ की ज्योग्राफी फोल्क फोर और काफ़ी ज़्यादा सोशियो
रिलीजियस को वहाँ को शो करती है। अब इसका ओरिजिन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेसिकली एक प्राइमरी सोर्स है कल्हाना के लिए, इम्पोर्टेंट सोर्स है कल्हाना के लिए। और ये सोर्स यूज़ किया गया था कश्मीरी हिस्टोरियन कल्हाना के द्वारा, जब उन्होंने क्या किया था, एक लीजेंडरी 12th सेंचुरी क्रॉनिकल लिखी थी, द राज तरंगिणी। उसके बाद ये जो टेक्स्ट था सेव रखा गया था 19th सेंचुरी में बाय द री-ऑन्ड इंडोलॉजिस्ट जॉर्ज भूलर। और वो इनको माइन ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते थे, ताकि वो कश्मीरी कल्चर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। There is another thing about this, that the primordial lake, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, ये जो वैली थी पहले हैबिटेबल लैंड नहीं थी। पहले ये मतलब कि वैली जो थी एक मैसिव लेक थी, जिसको सतीसर बोला जाता है, मींस द लेक ऑफ सती। और वहाँ पे जो डैमन जलोदवा था वो वहाँ पे रहता था, जो कि क्या करता था, पानी के अंदर जब तक वो रह सकता था, मतलब कि वो कभी भी हार नहीं सकता था, उसको कोई भी नहीं मार सकता था जब तक वो पानी के अंदर था। मतलब कि हम हिंदी में बोले तो वो अजय था जब तक वो पानी के अंदर था। उसके बाद वहाँ के जो नाग देवता थे उन्होंने क्या किया, कश्यप ऋषि से हेल्प मांगी, और जो कि एक हिंदू थे, ब्रह्मा विष्णु और शिवा के, मतलब कि उन्होंने जो उनके पुजारी थे, मतलब कि उनको मानते थे, और उन्होंने वहाँ पे इंटरवन किया। और विष्णु भगवान जी ने उन्होंने क्या किया, बारामूला के माउंटेन्स को डिवाइड कर दिया, मतलब कि काट दिया, जिससे क्या होगी, लेक ड्रेन होगी, वहाँ से पानी निकल गया, और वो डेमन वहाँ पे मर गया। और उन्होंने क्या किया, कश्यप ऋषि ने कश्मीर घाटी को बसाया और वहाँ पे एक हैबिटेबल लैंड क्रिएट की।